आज स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि पिछली 2 वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले को सिद्ध किया। पहले में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया, उसमें 3 फॉर्मूले, एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा जो फॉर्मूला था वो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद फिर हमने साइन 2a के 2 फॉर्मूले को सिद्ध किया, कोस 2a के 4 फॉर्मूलों को सिद्ध किया। आज हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को हम सिंपली सोल्व करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, और फिर आपको उन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहली वीडियो में जो पढ़ाया गया वो भी पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो डायरेक्ट यहीं पे आ गया तो पहले वो 2 वीडियो देख के आए, तब यहाँ कुछ समझ में आएगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं लेता हूँ पहला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालिए। तो शेष के निकालने हैं हमें। ये जो हो 1 का दिया हुआ है। मैंने आपको पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे संख्या में 6 होते हैं। सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होता है साइन थीटा, दूसरे नंबर पे हमारा होता है कोस थीटा, और थर्ड पे होता है हमारा टेन थीटा, और 3 इनके होते हैं उल्टे। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, ये पिछली बार भी हम, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो है कोट थीटा। तो साइन थीटा के बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और ये होता है हमारा लंब बटे आधार, ऐसा है। ये इनके उल्टे होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ये आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी के 3 को आप उल्टा करके निकाल सकते हो, ठीक। इसकी वैसे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आपको वो पसंद आए तो इसे हम लाल बटे कक्का से भी याद कर देते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं आ रहे कि किसके बराबर क्या होता है, तो आप ये एक वर्ड है लाल बटे कक्का, इससे याद कर सकते हो। इसमें जो फर्स्ट है वो है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और जो सेकंड है वो है कोस थीटा, और जो थर्ड है वो है टेन थीटा। तो यहाँ से आप तीनों याद कर सकते हो, और जब 3 याद हो जाएंगे, 3 तो इनके उल्टे हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक ये भी है, अगर आपको अच्छी लगे। बाकी अब हमें 1 का तो मान दिया हुआ है, और शेष 5 के मान निकालने हैं, क्योंकि 6 तो सारे होते हैं। तो देखेंगे हम कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। नाम इसका लिख दो ABC। ये एंगल होता है 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, और साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू दी गई है 3/5। इसका मतलब है लंब तो है 3 और कर्ण है 5, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 5, और बाकी के मान निकालने। तो पहले तो हमें ये आधार निकालना पड़ेगा। तो इसे पाइथागोरस की प्रमेय यूज करके हम आधार निकाल सकते हैं, ठीक है। वो प्रमेय जो है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पे रख दिया 5 इसका स्क्वायर, लंब की जगह पे रख दिया 3 का स्क्वायर, और आधार ये तो निकालना ही है, तो इसे एज इट इज रख दो। यहाँ पे रख सकते हैं हम 25, 5 का वर्ग होता है, वर्ग निकालना आता ही होगा, और ये 3 का स्क्वायर है, ये होता है 9, और ये आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर। इसे 9 को इधर लेके आए तो ये इधर जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा इधर ए स्क्वायर। उसके बाद 25 में से अगर 9 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 16, और इधर आ जाएगा ये ए स्क्वायर। ये होता है 4 का वर्ग, और इधर लिखा हुआ है ए का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। ए का मान कितना आ गया 4, यानी कि आधार हमारा 4 आ गया। अब हमारे पास तीनों हैं, हम सब के मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से कोस थीटा है,
और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 आ गया और कर्ण तो पहले ही था 5, तो ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू, ऐसा निकले। टेन थीटा की वैल्यू है जो वो होता है लंब बटे आधार। अब लंब तो पहले ही है 3, आधार हमने निकाल लिया वो आया 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4। और बाकी के में 3 हैं उन्हें आप खुद ही निकाल सकते हो। कर्ण बटा लंब, कर्ण के 5, लंब आ जाएगा 3। सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। आसान है, यहाँ से आगे निकाल सकते हैं। तो ये तो हुई आसान वाली बात, और ये हो भी जाता है। अब आपको सीखना वो है जो नहीं होगा, उसी को सिखाने आए हैं। आसान भी ऐसे है, जल्दी होता भी है, समझ भी आ जाएगा, पर इसे आसान तरीके से नहीं करना। अब आप सोचोगे कि ये कैसे टीचर है जो कह रहे कि आसान तरीके से नहीं करना। बस यही सीखने की बात है कि आपको भारी तरीके से करना है। तो इसे बात को यहाँ से करते हैं ख़त्म, और अब चलते हैं भारी वाली बात की तरफ। उतनी मुश्किल भी नहीं है, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। बस आपको क्या कि फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने पिछले वीडियो में कराए। तो क्वेश्चन है ये कि साइन थीटा बराबर 3/5 और शेष 5 के मान निकालने हैं। एक का दिया हुआ है, 6 होते हैं हमारे टोटल। तो अब इसे हम फॉर्मूले की सहायता से निकालने वाले हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं, मैं पिछली वीडियो में भी लिखे थे। पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति के सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं, सिद्ध भी हम करा चुके, ये आपको आने ही चाहिए। अब इन्हीं की मदद से हम बाकी 5 के मान निकालने वाले हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले मैंने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। साइन थीटा की वैल्यू हमें 3/5 दी हुई है और कोस थीटा की निकालनी है। तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं, जिसके सामने कुछ नहीं होता, प्लस होता है। वो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, अब ये प्लस का है माइनस का, तो ये प्लस का है, पर प्लस इसके सामने लिखा हुआ भी नहीं था। तो याद रखनी है बात कि जिसके सामने कोई साइन ना हो वहाँ पे प्लस होता है, माइनस का तो लिखना पड़ता है, तो प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस है, वो चाहे लिखा हुआ हो या ना हो। तो जब ये प्लस है और ये इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है माइनस में जाएगा। इतना बचपन में पढ़ा होगा सब बच्चों ने कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का भाग, बचपन में मैडम ने पढ़ाया होगा। तो ये फॉर्मूला मान के चलते हैं ऐसा। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब यहाँ साइन थीटा है और उसका वर्ग हो रहा है। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 ऐसे रख दो और इसका कर दो वर्ग। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद ये बनेगा भिन्नों का घटा, इसका हर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसकी गुणा यहाँ पे कर दी। जब 25 की 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 9, और इसके बटे में आ गया 25। 25 में से अगर 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 16/25, और इधर बराबर में चल रहा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 4/5 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है और 25 5 का, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5। तो इस तरीके से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली। पहले समकोण त्रिभुज से निकाली थी, इस बार फॉर्मूले से निकाली। आसान वही है, करना ये है, क्योंकि जब आप ये कर लोगे तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे। आसान वही है, आपको जो पसंद आए। तो ये निकल गया कोस थीटा। उसके बाद आपको ये एक फॉर्मूला था कि कोस थीटा इसका उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा इसका उल्टा होता है सेक थीटा। जैसे ये है 5/2, इसका उल्टा होता है 2/5, ये इसका उल्टा है, व्युत्क्रम भी कहते हैं ऐसा।
अंग्रेजी में कहे तो रेसिप्रोकल भी कहते हैं। और अगर ये 5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5 ऐसा। तो कहने का मतलब है ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। अगर इनकी आपस में गुणा कर दी जा तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5 तो आ जाएगा 1। यहाँ से अगर इनकी गुणा कर दी जाए 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये x है, इसका उल्टा है 1/x और इनकी गुणा कर दी जाए तो फिर भी 1 आ जाएगा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या की गुणा उसके उल्टे में कराई जाए तो हमेशा 1 आता है। आप 100 की गुणा 1/100 में करो, 1 आ जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी संख्या की गुणा उसके उल्टे में होगी तो हमेशा 1 आएगा। यह है कोस थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो अगर इन दोनों की गुणा कराई जा तो 1 आना चाहिए, 1 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा कि कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, क्योंकि ये इसका उल्टा है, दोनों की गुणा 1। और यहाँ से अगर हम सेक थीटा को देखें तो कोस थीटा गुणा में है, ये 1 के बटे में चले जाएगा, 1 के बटे में आ गया कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी 4/5, यहाँ रख दो 4/5, 5 पहुँच जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा सेक थीटा बराबर 5/4। 1 का मान और निकल गया, 1 ये निकल गया, 1 ये मान निकालना 5 का, तो 3 और रह गए हमारे, 1 का दिया हुआ। यहाँ तक की बात सबको समझ आई होगी। चलो अब उससे आगे चलते हैं। उसके बाद है 2 मान हमने निकाल दिए। एक तो निकालना कोस थीटा का, वो आ गया 4/5, और एक सेक थीटा का निकाल दिया, वो तो इसका उल्टा ही हो जाएगा 5/4। ये आ गया, 2 निकाल दिए। अब इनकी मदद से हम tan का निकालने वाले हैं। देखो जरा यहाँ पे, अगर हम इस सेकंड फॉर्मूले का यूज़ कर ले तो इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो tan की निकल जाएगी। अब वही करने वाले हैं हम। तो फॉर्मूला लिख लिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस tan को तो वहाँ भेज देते हैं और इस 1 को यहाँ लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और tan स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। सेक थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ 5/4, तो ये रख दी यहाँ पे 5/4। इसका वर्ग भी होगा, ये वर्ग लगा हुआ है, यहाँ है -1 और बराबर में आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्ग करेंगे तो 5 का आ जाएगा 25 और 4 का आ जाएगा 16 -1 और बराबर में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब 16 की गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 25 - 16 और पूरे के बटे में आ जाएगा 16, और इधर चल रहा है tan स्क्वायर थीटा। अगर 25 में 16 को माइनस कर दे बचते हैं 9 और बटे में 16, और इधर आ जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। उसके आगे की बात में ऐसा है, 9 वर्ग है 3 का, 16 है 4 का, तो इसे लिख सकते हैं हम 3/4 का वर्ग, और इधर है जो वो है tan स्क्वायर थीटा। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा का जो मान आ गया वो आ जाएगा 3/4। एक मान यहाँ से निकल गया, और जब tan थीटा का निकल गया तो कोट थीटा का तो निकल ही जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ये कहाँ से आया? tan थीटा का उल्टा कोट थीटा है, और जब 2 संख्या है एक दूसरे के उल्टी है उनकी गुणा करा दे तो 1 आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रख दो, कोट की निकल जाएगी। तो कोट थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1। tan थीटा गुणा में है, ये चले गया इधर बटे में, तो यहाँ पे आ गया ये ऐसा। तो आ जाएगा कोट थीटा 1/, tan थीटा की वैल्यू है 3/4, तो रख दो 3/4। 4 पहुँच जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा कोट थीटा बराबर 4/3। ये आ गया 4/3। एक की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब एक वैल्यू बची गई हमारी, वो है कोसेक थीटा की। ठीक, तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं इन फॉर्मूला का यूज़ करके। यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, आगे की बात सुनो। तो
एक वैल्यू रहेगी हमारी कौन सी, कोसेक थीटा। तो अगर कोसेक थीटा की गुणा साइन थीटा में कराई जाए, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और जब किसी संख्या की गुणा उसके उल्टे में कराते हैं तो एक आता है। ये बात तो आपको याद हो ही गई होगी। अब यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, चले जाएगा इसके बटे में, आ गया साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, 3/5 दे ही रखी, 3/5, 5 पहुँच जाएंगे ऊपर, ठीक। कोसेक थीटा यह आ जाएगा 5/3। तो इस तरीके से आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हैं, वो आसान है, पर सीखना है हमें ये, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है आपको बड़े क्वेश्चन करने के लिए। इतनी सी बात थी। अब एक क्वेश्चन तो मैंने कराया है, एक आपको खुद करना है, उसके आंसर आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो आप जो आपको करना है, ठीक, कि साइन थीटा बराबर 40/41, तो शेष सभी के मान ज्ञात कीजिए। यह आपको खुद करना है, और अगर आपने क्वेश्चन खुद कर लिया तो यकीन मान लिए कि आप जल्दी समझ जाओगे चीज़ों को। त्रिकोणमिति को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।